हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, गुरुग्राम में हॉरर किलिंग का ये मामला है। एक 19 साल के युवक की हत्या हुई है। साइबर सिटी से हॉरर किलिंग में जानकारी के मुताबिक 19 साल के नरेंद्र को पहले उसकी प्रेमिका के परिवार वालों ने बहला फुसलाकर और फिर लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी मरने से पहले युवक को सेक्टर 45 के ग्रीनवुड सिटी के पास फेंककर फरार हो गए, जिसके थोड़ी देर बाद ही युवक की मौत हो गई। उधर मृतक की मां की माने तो उनके बेटे का अफेयर गांधीनगर में रहने वाली लड़की से चल रहा था। वहीं उन्होंने लड़की के परिवार को घेरते हुए कहा कि लड़की पक्ष को दोनों को समझाना चाहिए था, किसी की हत्या करना कहां का न्याय है। उधर अब मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इसका खुलासा किया है। का है वो लड़की भी प्यार बातें करती थी, मेरे लड़का भी बातें करते थे। और ये अब इसे नहीं था 6 महीने साल भर सारा हो गया होगा। दोनों बात करते थे खूब आपस में चैट करते हुए भी। फिर फोन करके उसने कहा कि मेरे बाप को वो बुलाया है, घर पे बैठ के बात करेंगे। किसने फोन किया? वरुण ने। ये मैं शीतला माता में मेरे मामा की लड़की है और हम दोनों आमने सामने बैठ के अपनी बहन को भी लाऊंगा और आप अपने लड़के को भी वो करना, आमने सामने बैठ के बात होगी। ठीक है बेटा, हमारे पास कोई नहीं है, हम अपने घर पे बुला लेंगे, अपनी बहन को भी ले आना और मेरे बेटा भी होगा। जब बात होगी फिर भी उन लोग फोन करके अपने घर पे बुलाया है। उसके बाद आपको कब ये खबर मिली थी? हमने रात को 8 बजे फोन करके उससे पूछा वरुण से कि हमारा लड़का आया होगा तुम्हारे पास, तेरा फोन ऑन करा। हमारे पास कोई फोन नहीं आया और ढूंढ लो अपना। तो नरेंद्र और नितिन जिसका नाम था, उसके कुछ एक महिला लड़की से उसके रिश्तेदारों ने कह के उसको वहाँ पे बुलाया और उसके साथ मारपीट की, उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसको सेक्टर 45 में फेंक के चले गए। जिसके बारे में किसी राह चलते व्यक्ति ने उसके परिजनों को उसी के फ़ोन से सूचित किया और लोकेशन भेजी, जिस पे आके उन्होंने उसको एडमिट कराया और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी इन चोटों के कारण मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में सेक्टर 40 में 302 के तहत हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की। SHO सेक्टर 40 के नेतृत्व में बेहतरीन काम करते हुए इन 4 आरोपी जो उसमें शामिल थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, जो आज हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। जिनके नाम मान सिंह उर्फ मोनू जो गांधीनगर का रहने वाला है, वरुण जो यहाँ का रहने वाला है, मकान नंबर 702 गली नंबर 2 के साथ हमारे सहयोगी संजय राठौर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, वाकई ये इस तरह के मामले कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ज्यादा निंदनीय, बहुत ज्यादा खराब संदेश देने वाले होते हैं कि अगर ये प्रेम प्रसंग का मामला उन्हें पसंद नहीं था तो फिर और भी कई उपाय थे और भी कई तरीके थे, लेकिन किसी को इतना मारना कि उस इंसान की जान चली जाए। संजय। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके का मामला गुरुग्राम में सामने आया तो ऐसे में कहीं ना कहीं सनसनी गुरुग्राम में बन के रह गई है। प्रेम प्रसंग का ये मामला था जहां 19 वर्षीय नितिन को जो लड़की है उसके परिजन ने एक योजनाबद्ध तरीके से बुलाया और शादी का झांसा देके उसको बुलाया था और गुरुग्राम के सेक्टर 45 के ग्रीनवुड सिटी के वहां उनको अधमरा छोड़ दिया था। और ऐसे में हॉस्पिटल में नितिन की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो नितिन के परिजन है उनका साफ तौर पर यही आरोप है कि हमारे जो लड़के की गलती थी तो हमें एक बार आप बताते, उसके बाद उसके समझाने की कोशिश की जाती। ये कौन सा कानून है कि आपने योजनाबद्ध तरीके से उसको बुलाया और लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद नितिन की मौत हो जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं गुरुग्राम में सनसनी जरूर फैल गई है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया और कुछ अन्य जो आरोपी हैं वो भी गिरफ्त से बाहर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लड़की के पिताजी हैं और जो लड़की के बुआ का जो बेटा है उसको गिरफ्तार कर लिया और अन्य 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया। लेकिन गुरुग्राम पुलिस अभी भी इसमें आरोपियों की तलाश
जारी है। जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से नितिन को बुलाया और शादी का झांसा जरूर उसको दिया गया था कि हम आपको जो लड़की है उससे मिलवाएंगे और उसके बाद शादी की बात जरूर करेंगे आपके घर वालों से। और जब नितिन वहां पहुंचता है तो जो लड़की के पिता है और लड़की के जो भुआ के बेटा है और अन्य जो आरोपी है वो लाठी डंडों से उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद अधमरे हालत में नितिन को गुरुग्राम के सेक्टर 45 के ग्रीन वुड एरिया में छोड़ देते हैं। जिसके बाद परिजन वहां पहुंचते हैं तो उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहां उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला यह पूरा मामला है। अब इसमें देखना यही होगा कि गुरुग्राम पुलिस जो अन्य आरोपी हैं उनको कब तक गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। जी संजय, इस मामले में यानी जो लड़की का पूरा परिवार है, लड़की के पिता, लड़की के भाई, इनफैक्ट जो उनका पूरा परिवार है, वो पूरे परिवार ने मिलके योजना बनाई और इस योजना के तहत उस लड़के को बुलाकर, मृतक को बुलाकर आपने उसको झांसा दिया कि हम शादी करवाएंगे, यानी उसको झूठ बोला, फिर उसे इतना मारा गया कि वो अधमरा हुआ और फिर उसे जो है सेक्टर 45 में उसको फेंक दिया जाता है। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरी साजिश की महक आती है कि पूरी साजिश, पहले पूरी प्लानिंग की गई होगी, उसके बाद उस लड़के को बुरी तरीके से मारा होगा और वाकई लगता है कि इरादा भी उसको जान से मारने का ही होगा। जी बिल्कुल नंदी, जिस तरीके से जो पुलिस की कार्रवाई में सामने है कि पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और सोशल मीडिया के जरिए ही इनकी मुलाकात हुई थी। जो लड़की है और जो नितिन है, लड़की जो नाबालिग थी, जो लड़की के परिवार वालों को रास नहीं आया क्योंकि नितिन शादी की बात कर रहा था। और उसके बाद पूरे योजनाबद्ध तरीके से जो लड़की के परिजन है उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से नितिन को कॉल किया और नितिन को बुलाया कि आप हमारे एक बार आप मिलिए और उसके बाद हम आपके घर वालों से मिलेंगे, जिसके बाद आप दोनों की शादी करा दी जाएगी। ऐसे में नितिन जब उनके वहां पहुंचता है तो उसके बाद लाठी डंडों से उस पर वार कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अधमरी हालत में उसको सेक्टर 45 में छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद वो लोकेशन जरूर अपने जो जीजा जी हैं, नितिन अपने जीजा को एक लोकेशन जरूर भेजता है, एक मैसेज भेजता है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। और जब परिजन वहां पहुंच के देखते हैं तो नितिन अधमरी हालत में वहां पड़ा होता है, उसको हॉस्पिटल लिया जाता है और जहां पर नितिन को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लड़की के परिजन है, जो उसके पिताजी हैं, उसका जो भाई है, पूरे योजनाबद्ध तरीके से करीबन 6 से 7 लोगों ने नितिन पे हमला किया, जिसके बाद नितिन को बुरी बेरहमी से पीटा गया और जिसके आसपास के जो इलाके हैं इस वारदात के बाद सनसनी फैली और कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला जो हॉरर किलिंग का मामला गुरुग्राम में सामने आया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पे जरूर मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पे वो एक्टिव थे, सोशल मीडिया पे उनकी दोस्ती और जिसके बाद परिवार को, यानी कि जो लड़की के परिवार हैं वो भी गुरुग्राम के रहने वाले हैं और उनको ये चीजें रास नहीं आई और जिसपे नितिन पे लाठी डंडों से वार करके संजय, और इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं समाज में बड़ा संदेश देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सही कार्रवाई होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी समय पर हुई। इन आरोपियों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर उन्होंने साजिश के तहत एक लड़के को मौत के घाट उतारा है। तो इस तरह के मामलों में जब सख्त कार्रवाई होगी तो जाहिर तौर पर समाज में हॉरर किलिंग के खिलाफ भी जो है संदेश जाएगा, क्योंकि लोगों में शायद कानून का डर नहीं होता, इसीलिए इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। जी बिल्कुल नंदी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन हो या फिर पुलिस का, उनका भय बिल्कुल नहीं। लड़कियों की जो परिजन है जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से उस पर हमला किया और वो आज हम इस दुनिया में नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर होने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि जिस तरीके से नितिन की हत्या हुई तो कहीं ना कहीं समाज में एक मैसेज जरूर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उसके साथ यह घटना घटी, उसके जो नितिन के परिजन, उनका साफ तौर पर यही आरोप है कि जो लड़की पक्ष के लोग हैं उन्होंने हमारे बेटे को एक बार समझाना था या फिर हमारे तक बात पहुंचनी थी। हम यदि हमारे बेटे गलती होती तो हम उसको समझाते। कहीं ना कहीं लड़की की भी उतनी गलती वो बता रहे हैं, क्योंकि जब वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे तो कहीं ना कहीं लड़की भी मैसेज और फोन कॉल पे उनके साथ अटैच रहती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे यह आरोप है कि जिस तरीके से नितिन की हत्या कर दी गई है, तो ऐसे में ये कौन सा कानून है, कौन सा उस परिवार को ये कानून ने छूट दी है कि हमारे बेटे को एक योजनाबद्ध तरीके से आप बुलाएं और उसके ऊपर लाठी डंडों से आप वार करें। जी चलिए, शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। वाकई इस तरह के मामले जो है समाज के लिए बहुत ज्यादा शर्मसार कर देने वाले मामले होते हैं कि लोगों की मानसिकता आज भी इस तरह की है कि अगर किसी युवक युवती में शाम से, जहां पर सेक्टर 16 की हम बात करेंगे, वार्ड नंबर 16 में
लोग बदबूदार गंदे पानी की वजह से परेशान हैं और लोग अब बीमारी के साए में हैं। जी हां, तोशाम के वार्ड नंबर 16 में बदबूदार गंदा पानी आने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बदहाली का आलम यह है कि घरों में आ रहे बदबूदार गंदे पानी को लोग नहाने के लिए भी इस्तेमाल करने से कतरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि गंदे पानी के सप्लाई की वजह से वहां पर गंभीर बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। लोगों ने बताया कि संबंधित विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उन्हें पीने के पानी को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी समस्या ये है कि 6 दिन में तो 6 या 7 दिन में तो पानी आता है, वो भी बदबूदार आता है, जिसमें पीना तो दूर की बात, पशु भी नहीं पीते इसको, जिसके कारण हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और बाहर से पानी मंगाना पड़ता है। तो पानी के कारण आपको परेशानी का सामना करना बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो गर्मी का टाइम है, और इसके लिए हमें बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता है। हमें 2-3 बार शिकायत कर दी, समाधान होया। एक बार उनने रिपेयर करने का काम किया, तो जिसके कारण वो रिपेयर तो उनने किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, समस्या 10 वैसी की वैसी है। बदबूदार गंदा पानी आने की वजह से लोग यहां पर परेशान हो गए हैं। देखिए, पानी ऐसी मूलभूत सुविधा है जो कम से कम लोगों को मिलनी चाहिए। साफ सुथरा पानी एक सामान्य जीवन की सबसे बड़ी जरूरत होता है, लेकिन यहां पर तोशाम के वार्ड नंबर 16 में लोगों को पानी बहुत ज्यादा गंदा मिल रहा है और इस गंदे पानी को लोग पीना तो दूर, इससे नहाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और अभी भी लोगों की समस्या जो है वो जस के तस बनी हुई है। तमाम विभागों में शिकायत की गई, उसके बाद जैसा कि हमें वहां के निवासी बता रहे थे कि एक बार रिपेयरिंग भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी रिपेयरिंग के कुछ टाइम बाद पानी जो है फिर से गंदा आने लगा और अब लोग एक बार फिर से बहुत ज्यादा परेशान है। इस गंदे बदबूदार पानी की वजह से लोगों के मन में डर है कि कहीं इसकी वजह से वो बीमार ना पड़ जाएं। ऑलरेडी जो आसपास का वातावरण है, कोरोना के इस पेंडेमिक में लोग डरे हुए हैं और ऊपर से गंदा पानी लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। विभाग से कई बार यहाँ के जो निवासी हैं वार्ड नंबर 16 के, वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी परेशानी जस के तस बनी हुई है। लोगों की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। साफ पानी जैसी जरूरत के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, कुछ लोगों को खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। बदबूदार गंदा पानी लोग पीने को मजबूर हैं। जरा सोचिए कि जहां कोरोना की वजह से एक एक कदम फूक फूक के उठाया जा रहा है, वहीं कुछ लोग वार्ड नंबर 16 में इतने गंदे पानी को पीने को मजबूर हैं। आप इस पानी की स्थिति जो है इन तस्वीरों के माध्यम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी घटिया है। और ये बिल्कुल बदबूदार गंदा पानी लोग पी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ा रिस्क है उनकी जान के लिए भी कि एक तरफ इतनी बीमारियां फैल रही हैं और बीमारी के इस दौर में उन्हें इतना गंदा पानी पीना पड़ रहा है। तो शाम के वार्ड नंबर 16 की ये खबर है और तमाम विभागों में शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले भी जब शिकायत हुई तो कुछ रिपेयरिंग की गई थी, लेकिन ये भी टेम्परेरी समाधान था। अब लोग एक बार फिर से परेशान हो रहे हैं। हमारे सहयोगी युद्धवीर जुड़ गए हैं, तो शाम से सीधा उनका रुख करेंगे। युद्धवीर, क्या कारण है इन लोगों को इतना गंदा पानी यहां पर सप्लाई हो रहा है और लोगों की परेशानियों पर भी विभाग क्यों ध्यान नहीं दे रहा? युद्धवीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी मैम। जी जी, क्या कारण बताया जा रहा है? विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है, लोगों के घरों में इतना गंदा पानी पहुंच रहा है? विभाग कोई सुनवाई नहीं करता मैम। ये कई बार विभाग के चक्कर भी काट चुके हैं महकमे के, बार बार ये आश्वासन देके इनको कह दिया जाता है कि ये हो जाएगा, समाधान आपका हो जाएगा। जी मैम। जी जी, तो लगातार शिकायतों के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। क्या कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ देखने तक नहीं आया स्थिति? क्योंकि अभी हम एक निवासी को सुन रहे थे यहाँ के, जो ये बता रहे थे कि कुछ रिपेयरिंग भी हुई, लेकिन वो भी टेम्परेरी समाधान था। अब वापस स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है पानी की। हेलो जी जी युद्धवीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कई बार विभाग के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन विभाग वाले यही बोलते हैं बार बार, ना तो कोई आके देखता है यहाँ पे अभी कैसा पानी आ रहा कैसा नहीं। ये लोग समस्या लेके आते हैं बार बार, अभी प्रदर्शन भी करते हैं, बार बार कहते हैं।
फिर भी सुनवाई नहीं होती जी। जी, कोई सुनवाई लोगों की नहीं हो रही। बिल्कुल युद्धवीर, यहाँ के गंदे पानी की वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही है, जरा उसके बारे में बताएं। तो शाम की ये खबर है जहां पर वार्ड नंबर 16 के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि उनके वार्ड में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है और इस गंदे पानी की वजह से लोग शिकायतें लेकर सरकारी विभागों के चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानियों को सुनने वाला कोई भी नहीं। उनकी परेशानी जो है वो जस की तस बनी हुई है। बदबूदार गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग। एक तरफ इतनी बीमारियां और दूसरी तरफ ये गंदा पानी जाहिर तौर पर लोगों के लिए ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि पानी जैसी मूलभूत सुविधा कम से कम लोगों को मिलनी चाहिए और फिर भी सरकारी जो विभाग हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। कर्मचारी यहां पर आकर देख नहीं रहे हैं। लोगों के बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इस समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो शाम के वार्ड नंबर 16 की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कितना गंदा पानी लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है और ये पानी किसी दूसरे यूसेज के लिए नहीं बल्कि लोगों के पीने के लिए सप्लाई हो रहा है। लोग इतना गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वार्ड नंबर 16 की ये परेशानी है तो शाम के। तो एक बार नहीं कई बार सरकारी विभाग के चक्कर लोगों ने लगाए, परेशानी बताई, बार बार शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान अब तक नहीं निकला है। कई दिनों से लोगों को ये गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। लोग ना तो इस पानी को पी सकते हैं ना ही किसी अन्य इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से लोगों को इस पानी को यूज भी करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी युद्धवीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। युद्धवीर, जो परेशानियां लोगों को हो रही हैं वो कितनी ज्यादा जो है संवेदनशील हैं, कितना ज्यादा परेशान है यहाँ के लोग, और जो सरकारी विभाग हैं वहां पर शिकायत बार बार जाने के बावजूद भी जो कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो क्या जवाब दे रहे हैं इस पर? वो बार बार जाने के बाद ये आश्वासन दे के बोल देते हैं भाई कल हो जाएगा, ये समाधान परसों हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। ऐसे करते करते उनको 1 महीना निकाल दिया, फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा। समस्या 10 की 10 ही है। युद्धवीर, क्या कारण बताया जा रहा है? पानी इतना गंदा लोगों के वार्ड में क्यों सप्लाई हो रहा है? विभाग वाले बोल रहे हैं ये सीवरेज की लाइन गई हुई है, वहां से वो लीकेज हो रही है, उसमें मिलके यार ये पानी तभी जाता है। अभी लाइन यहाँ से कट हो रही है तो जैसे हम सप्लाई को छोड़ते हैं तो वो साथ में मिलके चला जाता है वहां तक। जी चलिए, शुक्रिया। तो शाम की ये खबर है जहां पर लोग साफ पानी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बदबूदार गंदा पानी पीने की वजह से लोग परेशान।